हाँ नहीं, दोपहर की राम राम। और हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। सोना गाड़ी ले आई है और अभी निकल रहे हैं। 2-4 काम हैं वो निपटाते हैं, किसी से मिलना जुलना है वो भी देखते हैं। तो घर को कल दिया है हमने अलविदा। हमारे चुन्नू मुन्नू को पता नहीं है सेल्फी औरों को, वो कहाँ जा रहे हैं, लेटे हुए थे मजे से। तो निकलते हैं, अभी वो भी आ गया। तो हमने राह पकड़ ली है चंडीगढ़ की। दोपहर के बजे हैं 2, 2:15। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको पूरा रास्ते का और आगे का भी विजिट करवाती हैं। और देखिए हमारी गलियों में गायें ऐसे घूमती हैं बेरोक टोक, कोई इनको परवाह नहीं है। बैल हो गाय हो एक ही परी जाती की है। तो सब शाम को भी ऐसे सड़कों पे बैठे रहते हैं, कोई आए कोई जाए ये नहीं मानते। क्या आपके भी ऐसा होता है? बताना प्लीज, क्या करें इनका। तो हम किस तरफ से चलेंगे सोना? इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए चंडीगढ़ जाने के कई रास्ते हैं। एक जीरकपुर से होते हुए जाते हैं, एक हाउसिंग बोर्ड होके जाते हैं और एक इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए जाते हैं। तो हमें वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है तो हम वहां से जाएंगे और ज्यादा उसमें रश भी नहीं रहता है। मैंने कर लिया है अपना एसी का एडजस्टमेंट। थोड़ी हवा कम आ रही थी, गर्मी बहुत है। तो इसको ऐसे सरकाते हैं तो बंद हो जाता है, ऐसे कर देते हैं तो ऑन हो जाता है। और सीट के पीछे से भी इसकी हवा आ रही है, लेकिन अभी सिस्टम मुझे पूरा पता नहीं है तो पता नहीं है कहाँ से आएगी भरी। चलो कोई ना पता चल जाएगा धीरे धीरे। 1-2 बार देखा लेकिन मुझे समझ आई नहीं। और सामने है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। हमारे यहाँ से ज्यादा घर दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो यहाँ से हमें होते हुए जाना ही पड़ता है जहाँ भी हम जाएं चंडीगढ़ की तरफ। तो ये देखिए आज तो सुनसान है। गेम्स वगैरह इसमें चलते ही रहते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करने भी आते हैं, हॉस्टल भी हैं और सब तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स यहाँ होते हैं पूरे हरियाणा के। दूसरे भी इंटर स्टेट भी होते हैं, लेकिन अभी शायद एग्ज़ाम का टाइम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चले हुए हैं तो थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है। ये है ऊपर शिमला जाने वाला पुल और हम नीचे नीचे जाएंगे। उधर हमारा कोई काम नहीं है। एक पुल और भी बन रहा है तो यहाँ आजकल काफ़ी रश रहता है। ये एक अचार की भरी हुई वैन जा रही है छोटी सी। हमें भी ये सैंपल के लिए देके गए थे, बड़ा अच्छा अचार था। तो ये शायद होम डिलीवरी भी करते हैं, तो अगर किसी ने लेना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। मुझे बता सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगी इनका। और ये हमारे पंचकुला और चंडीगढ़ में जाती है, ऐसे नहीं भी दूर मंगवा लो। दूर पर ये वो कर देंगे, कोरियर कर देंगे। बहुत ही बढ़िया अचार है। फिर लाइट आ गया, अब सब जगह हमें लाइट मिलेगी। ये जा रही है गणपति विसर्जन के लिए। देखिए कर दो बेचारों को, वो हाथी ला रहे हैं तो अपना क्या जा रहा है। और ये यहाँ से शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियल एरिया। ये मारुति सुजुकी का शोरूम है और ये बीच में अलग अलग कंपनियों के हैं, हैबर के, एल&एट के, हैबलर के, ऐसे ऐसे। ये आ गया ब्लू डॉट DHL। ये है एक बायो ग्लेनवॉक्स बायोटेक कंपनी। हम इधर मुड़ लिए। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है खत्म और हमने अब पकड़ लिया चंडीगढ़ का रास्ता। तो यहाँ बहुत सारी, मैं बहुत बार बता चुकी है, नर्सरीज आएंगी, वो आपको दिखाएंगे। आती दफा हो सकता है हम थोड़े फूल पौधे भी लें। हमने एक अंडरपास कर लिया है क्रॉस। ये देखिए, वाह, अब थोड़ी ठंडक सी महसूस हुई है, बड़ी धूप है। ये देखिए, इस तरफ जंगल है पूरा, इस तरफ एक गांव है। कौन सा है तो सही मुझे अब याद नहीं आ रहा, कुछ माजरी के नाम पर ही है। ये नर्सरीज यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर में नर्सरीज ही चलेंगी, इस तरफ भी उस तरफ भी। ये आ गई अग्रवाल नर्सरी, ये आ गई है सूर्या नर्सरी, गौशाला भी है। और हम अपने रास्ते चले जा रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ
इस तरफ भी थिक फॉरेस्ट है और हम बीच में से जा रहे हैं। फिर हम आ गए हैं हालो माजरा की लाइट पॉइंट पर, जो काफ़ी लंबी लाइट होती है, कम से कम 100-125 सेकंड की। तो अभी जो अम्बाला और दिल्ली वाले हैं वो ट्रैफिक जा रहा है, उसके बाद हमारी बारी आएगी। आखिर हमारा सिग्नल हो गया ग्रीन और हम चल पड़े हैं अब और चंडीगढ़ के नजदीक। ये गांव है हालो माजरा, जो चंडीगढ़ में की टेरिटरी में आता है। बहुत सारे गांव हैं चंडीगढ़ के। ये हम लुधियाना रेलवे लाइन के नीचे से जा रहे हैं, ऊपर ट्रेन जाती है जो लुधियाना जाती है। लुधियाना से आगे अमृतसर भी जाती है जहाँ भी जाती है। मुझे लुधियाना तक पता है, अभी लुधियाना लोग डेली पैसेंजर है लुधियाना तक के, रोज आते हैं रोज जाते हैं, बहुत सारे हैं। कोविड में बना था, अच्छा वो ध्यान से कहाँ से निकल गया मैं पता नहीं। ये मोटरसाइकिल वाले थे, चुपके से ऐसे मुंह निकाल लिया मकोड़ा सा, दूसरे को और मरवाएंगे। हमने मुड़ लिए हैं, हमने पासपोर्ट ऑफिस जाना है। उस पासपोर्ट ऑफिस के पास एक हमारा हॉस्पिटल है, फैमिली हॉस्पिटल, उसमें भी हमने जाना है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा दोनों जगह काम है। ये आ गया है एक मंदिर और अब हमारा डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। Turn right, then your destination. पे हैं हम एक बहुत ही प्यारी दादी के पास। सोना की वो लाडली दादी है और बहुत ही अच्छा परिवार है। सोना और उनकी पोती साथ पढ़े हुए हैं स्कूल से, तो हम आज उनसे मिल के आएंगे थोड़ी देर के लिए। तो आपको भी मिलवाते हैं हमारी प्यारी दादी से। हम आ गए हैं अपने पुराने एरिया में, कभी यहाँ हम बहुत घूमते थे। ये आ गई है 31 का, यहाँ बैंक है SBI और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा सा, और आगे आएगा सेंट्रल स्कूल। ये आर्मी का एरिया है, हम अक्सर यहाँ आया करते थे आर्मी का। ये पूरे इस तरफ आर्मी के क्वार्टर्स हैं और ये फिर आ गई है 31 सेक्टर की मार्केट। ये केंद्रीय विद्यालय आ गया है इस तरफ। और यहाँ हम कुछ सीखने भी आया करते थे, सिलाई कढ़ाई मैं नगेंद्र आंटी, और ये कबूतरों को दाना डालने आते थे यहाँ। यहाँ चक्की हुआ करती थी, आटा चक्की, आटा पिसवाने आते थे। उस टाइम हमें इतनी हेल्प नहीं मिला करती थी, खुद ही सारे काम करते थे। यंग थे, फटाफट कर देते थे। अब ये करना है, अब ये करना है। बेस्ट फ्रेंड को साथ में, यस मस्ती मारते थे सारा दिन। पति हमारे होते थे पोस्टों में, बेचारे उनको पता नहीं होता था क्या हो रहा है घर में, क्या है क्या नहीं है, तो खुद ही करना, मैनेज करना पड़ता था। क्या इलाज है, सहेलियां संघर्ष कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पतियों को पता होता क्या क्या तलाक हो चुका होता। पागल है। हम छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे थे। यहाँ तुम्हें छोड़ने आया करती थी, अपनी बस आती थी ITBP वाली इस कॉर्नर पे, तो कहाँ अपना घर है, और यहाँ मैं तुम्हें दोनों को सुबह सुबह छोड़ने आया करती थी। वो कहा नहीं जी हम तो उधर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा निकलेंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए उस टाइम बड़े मारा मार दिया, उस स्कूल में नहीं जाएंगे, उस स्कूल में नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ सेंट्रल स्कूल में ही जाएंगे, दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। हमें बहुत तंग किया। तो सर्दियों में और वहाँ ना, फिर मैंने छोड़ ही दी, प्राइवेट बस लगाई। फिर मगर नखरे इतने, शनिवार को लाना नहीं उन्होंने, जब 12 बजे छुट्टी हो जाती ना, हम थोड़े खड़े रहेंगे ना भाई, चलो कोई बात नहीं। फिर ठीक हो गया था। उसकी कौन सी स्कूल बस लगाई थी हमने। ये मैं हमने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत संघर्ष किया है सोना। हाँ तुम्हारे लिए, क्या कहते हो तुम? इसलिए तुम्हें कि तब इस मुकाम पर पहुंचे हो तुम। हम
सीधा जा रहे हैं 32 सेक्टर पहुंच चुके हैं और शिवम के स्कूल देखने की इच्छा है मेरी, तो शिवम का स्कूल देखते हैं। सेंट एन स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, हम यहाँ से क्रॉस करके आ जाते थे और अपना घर भी देखेंगे सोना। और यहाँ मैं उसको छोड़ के जाया करती थी जब वो LKG में था, नर्सरी से ही उसका एडमिशन हो गया था। ये आ गया सेंट एन स्कूल और देखिए बिल्डिंग तो अब भी वैसी की वैसी है। गेट पे अब भी बच्चे खेलने के लिए आ रखे हैं। और ये आ गया है सोना का SD कॉलेज, ये साथ साथ है। सोना ने यहाँ से BCom किया और CA की प्रिपरेशन भी यहीं से की थी। ये आ गया, स्कूल भी है और कॉलेज भी है, यहाँ दोनों चीजें हैं। ये देखिए अभी शायद क्लासेस छुट्टी है तो काफी भीड़ भाड़ और बच्चों की आवाजाही है। और ये पार्क था, हम इस पार्क में घूमने के लिए आते थे। उसके जस्ट अपोजिट हमारा घर हुआ करता था, मतलब हमें अकोमोडेशन मिली थी सरकारी। और ये क्या था, ये एक फिर स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था। और ये घूम के चली जाती है 32 के मार्केट को। और ये आके है सनातन धर्म मंदिर। कभी कभी आते थे यहाँ, ज्यादा तो नहीं आते थे, किसी के साथ आ जाया करते थे हम। फिर से हमारी यादें ताजा हो गई। आज कितने साल हो गए सोना यहाँ से छोड़े हुए, यहाँ से तो छोड़े मुझे हमें 15 साल हो गए शायद। और ये आ गई है हमारी सेक्टर 32 की मार्केट। यहाँ हम रोजमर्रा की सामान लेके ले जाया करते थे। इधर से उसके आगे से दिखा देते हैं 115 ब्लॉक के। ये सब कुछ यहाँ मिल जाता था, कोई चीज की कमी नहीं थी। और अभी हम दिखाते हैं आपको कि हम शुरू में कौन से मकानों में आए थे जब बच्चे। ईशा की तो शुरुआत ही हुई थी पढ़ाई की, यहीं से शुरुआत हुई थी। ये है 98 की बात है, 98 में हम यहाँ आ गए थे। और ये IB के मकान, इनके साथ साथ ही IB के मकान हुआ करते थे। और अभी हमारा एक छोटा ब्लॉक आएगा, बाकी तो उस तरफ है, पिछली तरफ मार्केट की तरफ ये ब्लॉक है। इन मकानों में हम रहा करते थे। अब तो शायद ये खंडर हो चुके हैं, शायद कोई नहीं रहता है, लेकिन शायद अब भी रहते होंगे। लेकिन गाड़ वाड़ सब थी, अब भी है। ये मकान उस टाइम नहीं थे इधर वाले, बस ये ब्लॉक हुआ करता था, 8 या 10 मकान हुआ करते थे। तो हम यहाँ बच्चे बहुत खेल रहे हैं। और शिवम तो धमकी देता था, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, घर छोड़ के। शिवम देख ले उसी जगह आ गए हम, इस रोड भाग जाता था। कई बार मैं उस कोने से पकड़ के लाया करती थी उसको। बस अब यादें हैं। अब तो कहाँ शिवम, कहाँ सोना, कहाँ ईशा। लेकिन इस जगह ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत सक्सेस बच्चों ने यहाँ रह के पाई है। तो कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस इंसान को मजबूत होना चाहिए। ये सामने वही पार्क आ गया, हम घूम के आ गए थे, तो उसी पार्क के पास हम आ गए हैं। अब बहुत अच्छा हो गया है। उस टाइम ये झूले वूले कुछ नहीं हुआ करते थे, बस एक घूमने के लिए हुआ करती थी। अब तो रश भी बहुत है। और ये निर्माण सिनेमा है, निर्माण सिनेमा में हम पिक्चर लगा करती थी उस टाइम, कोई भी पिक्चर नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब ये बंद है, पता नहीं कोई डिस्प्यूट है या क्या है, अब तो ऐसी है। और ये आ गई है फिर मार्केट शुरू हो गई, हम वहीं आ गए हैं। और फिर हम 4-5 सालों के बाद हम चले गए थे इन मकानों से उस तरफ, और मकान है ITBP के, उनमें चले गए थे। ये छोटे हैं, उधर सिंगल मकान हुआ करते थे टाइप 4। तो मार्केट के बिल्कुल नजदीक थे, कोई हमें दिक्कत नहीं थी। हस्बैंड लोग तो कभी कश्मीर, कभी उत्तराखंड, कभी लेह लद्दाख। तो ओहो क्या खोद रखा है, अब तो मार्केट कुछ और ही बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये अब भी लोग रह रहे हैं, बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं
उनके लिए ये जगह सबसे ज़्यादा सूट करती है। घर चाहे छोटे थे, पुराने थे, लेकिन हमें अच्छे लगते थे और हमें कोई वो दिक्कत नहीं थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे, सुबह हम लेडीज़ थोड़ा अपना गपशप कर लेते थे और हम हर फेस्टिवल एक साथ मनाते थे। होली हुई, दिवाली हुई, क्रिसमस हुई, तो अगर हस्बैंड ना भी पहुंचते थे तो हमें उतना वो फील नहीं होता था। हम एक जगह अपना खाना पीना करते थे, अपने घर से बना के लाते थे और सब एक जगह म्यूजिक लगा के खूब डांस करते थे और बाद में खाना पीना खा के अपना एंजॉय करते थे। और ये तब भी वैसे था, अब भी वैसे ही है ग्राउंड। ये किसी है, ये सारी गवर्नमेंट हाउसेज है, ये किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के। ये 33 आ गया है इस तरफ। वो कौन सा स्कूल है, एक स्कूल है? हाँ, टेंडर हार्ट स्कूल है। ये हॉस्पिटल नया बन गया है, उस टाइम नहीं हुआ करता था। सामने धूप आ रही है तो थोड़ा वो दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये है लैंडमार्क हॉस्पिटल। यहाँ पे टेरेस गार्डन आएगा, बहुत फेमस गार्डन है जिसमें क्रिसैंथेमम फ्लावर शो होता है। ये वाला है, ये शुरू, इसमें हम अक्सर आते रहते हैं। पहले तो हर साल आते थे, लेकिन अब हम कभी कभी आते हैं जब शो होता है। और ये 33 की तो छोटी सी मार्केट हुआ करती थी। यहाँ कोचिंग करने आया करती थी, ईशा भी आती थी, शिवम भी आता था। कोचिंग सेंटर है यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के। और सामने आ गया है भवन स्कूल। भवन उस टाइम नहीं हुआ करता था, इसकी बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तो कई हमारे कुली की वाइफ्स वगैरह पढ़ाया करती थी इसमें। अब भी पढ़ाते होंगे। और आएगा अभी ये वाला, क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमारी का। ब्रह्म कुमारी में कभी कभी आते थे हम जब इनके फंक्शन होते थे। उसके बाद आएगा, क्या था, राजस्थान भवन था, राजकला मंदिर। हाँ, ये आ गया है राजस्थान भवन। इसमें स्कूल के समर कैंप लगते थे छुट्टियों में, तो बच्चे पेंटिंग वेंटिंग सीखने आया करते थे उसमें गर्मियों की छुट्टियों में। तो बड़ा अच्छा था, हम भी सीख लेते थे कुछ कुछ। बड़ी अच्छी क्लासेस वो देते थे। और आगे तो आ गया है बीजेपी का ऑफिस। और ये तो आ ही गया भवन स्कूल, मैंने दिखाया था आपको। ये आ गया है इधर गुलाटी भवन। अपने अपने भवन बना रखे हैं जहाँ जैसे शादी ब्याह भी होते हैं और रूम होते हैं इसमें, तो रुकने के लिए यहाँ रुक सकते हैं। और हम पहुँच गए सेक्टर 35 के इस्कॉन मंदिर के पास। इस तरह से हम अंदर की रो से आए हैं। ये काफी बड़ा मंदिर है और इस्कॉन का जब जन्माष्टमी होती है बहुत बड़ा यहाँ फंक्शन होता है। तो फिर हम आ गए हैं चलते चलते 35 की मार्केट में। ये तो खंडर सी हो रखी है ये मार्केट, तो रौनक ही नहीं है कोई। ये थोड़ी अच्छी मार्केट है। I'm sorry. I'm having दिन trouble छिपने को आए understanding. हैं। You may अच्छा, press चुप the कर जा top भाई, button ये। to try again. कर लेंगे हम दोबारा ट्राई, ना बोल जाना। चलो जी, अभी हम चलते चलते, अब ज्यादा दूर नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं घर। ये चल ही रही है 35 की, काफी बड़ी मार्केट है। बूथ मार्केट अलग से है, बड़ी शोरूम की मार्केट अलग से है, केक स्टूडियो भी है यहाँ। और ये आ गई है फ्लावर मार्केट। यहाँ तकरीबन फ्लोरिस्ट की दुकानें ज़्यादा हैं, ये पीछे से लेके यहाँ तक। एक पहले यहाँ पेट केयर की दुकान थी, लेकिन हमें दिख नहीं रही क्योंकि हमने लेना था शैम्पू हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो बंद ना होगी हो, पता नहीं, देखते हैं। आगे तो नहीं है कहीं। ये मुझे वो दुकान दिख गई है और मैं ले आती हूँ शैम्पू। तो मैं ले लेती हूँ शैम्पू यहाँ से। इसका दरवाज़ा किस तरफ से है? इस तरफ। फिर फूलों की बड़ी अच्छी दुकान है,
और ये है शायद ये आ गया इसका डोर। काफ़ी कुछ है यहाँ। डॉग शैम्पू में भी इतने ऑप्शन आ गए हैं कि सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। अपने शैम्पू में नहीं हाँ जी, पाउच ले लो बस। हाँ पाउच ले लो। अच्छा, ये भी बहुत सारा सामान है इनके पास। तो मैंने ले लिया है एक शैम्पू और अभी चलते हैं आगे। बस थोड़ी दूर है अभी उनका घर, तो मिलवाते हैं अपनी प्यारी दादी से। ये एक और पार्क आ गया है 36 का। बड़ी चहल पहल है, लोग सैर कर रहे हैं, शाम का टाइम है। और हम बस आ गए हैं घर सोना की फ्रेंड के मदर पेरेंट्स हाउस आ गए हैं उनके। उसका ससुराल भी लोकल ही है, लेकिन उनकी दादी जी, मम्मी, पापा, भाई यहाँ रहते हैं। ये छोटा सा पार्क एक और आ गया है। पार्क फेसिंग है ना उनका। और ये आ गया है जो येलो के पास वाला है, ये उनका घर है। एक पार्किंग की भी आई, आजकल बड़ी समस्याएं आ रही हैं शहरों में, तो ये हमें थोड़ी साइड में जगह मिली है तो हमने यहाँ लगा दी है गाड़ी। और अभी चलते हैं घर। और आंटी कैसे हो? बढ़िया बेटे, दादी जी से मिलने आए हैं आज स्पेशल। बल्कि घर में गेस्ट आने थे, उनको छोड़ के मगर नहीं। अरे तो बहुत स्पेशल चीज है फिर तो। आओ वेलकम। थैंक यू। नमस्कार जी। देखो सोना की प्यारी आंटी मिल गई है। और ये है दादी जी। हेलो दादी जी, नमस्कार जी। दादाजी, दादी जी, ये देखो मिलो। लो बेटे, लो बेटे। नमस्कार जी। आ जाओ। नमस्ते दादू। ओ, ऐसे कैसे पौधों में पानी नहीं डालना है? आओ प्लांट्स में पानी डाल के आते। ये चुप गया है, मिल गया। मौसी को मिल गया। आइस लेके आया। तो हम पहुंच गए हैं पंचकूला शहर में। चंडीगढ़ को हमने छोड़ दिया है और देखिए क्या लाइट्स हैं। ये उससे तो चंडीगढ़ से तो अपनी पंचकूला की लाइट अच्छी है, पूरी सड़क जगमग कर रही है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लाइट का सिस्टम ही। तो बस 10-1 मिनट और हमें लगेंगे घर जाने में, काफी टाइम हो गया है। चलो पहुँचते हैं। ये देखिए, ये आ गया है बहुत ही सुंदर चौक, आई लव पंचकूला। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए पानी की धारा चल रही है रंग बिरंगी। और पूरा लास्ट तक जो लाइट है वो तिरंगे के रूप में लगी हुई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, लाइट भी पूरी